हेलो फ्रेंड्स। तो लीजिए, मैं एक बार दोबारा आपके लिए एक नई कहानी के साथ आई हूँ जिसका शीर्षक है कंगन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज सुजाता सुबह जल्दी ही उठ गई। आज घर में बहुत बड़ा दिन था। विनोद की बहन नीलू की शादी थी। विनोद नाश्ता करके शादी वाले हॉल की तरफ निकल गया। नीलू भी ब्यूटी पार्लर की तरफ निकल गई। 10 बजे तक सबने पहुंचना था तो सुजाता जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। 2 साल की उसकी बिटिया तन्नू जब बार बार माँ को तैयार होने में देर कराने लगी तो सुजाता ने उसके हाथ में खिलौनों की टोकरी पकड़ाकर उसे बिस्तर पर बिठा दिया और स्वयं इत्मीनान से तैयार होने लगी। आखिर बहू है इस घर की, सबकी नज़र उस पर भी तो होगी। निर्मला, उसकी सासू माँ ने आकर बताया कि नीचे गाड़ी आ गई है, जल्दी से तन्नू को तैयार कर दो, मैं तुम्हारा कमरा ठीक कर देती हूँ। सुजाता तन्नू को तैयार करने में व्यस्त हो गई और निर्मला जल्दी जल्दी बिखरा कमरा समेटने लगी। उठाकर तन्नू के खिलौनों की टोकरी अलमारी के ऊपर रख दी। सुजाता ने तन्नू को सुंदर सा घाघरा चोली पहनाई और झटपट दोनों गाड़ी में बैठ गईं। गाड़ी हॉल की तरफ चल पड़ी। तभी सुजाता का ध्यान अपनी सूनी कलाई पर गया और उसके मुंह से निकला, हाय राम, जल्दी जल्दी में कंगन पहनना तो भूल गई। झट से उसने अपनी बाजू साड़ी में छुपा ली। सुजाता कंगन पहनना भूल गई थी, जो सब गहनों में सबसे ज़रूरी थे, जो इस घर की किसी परंपरा को संभाले हुए थे। एक धरोहर की भांति एक बहू से दूसरी बहू के हाथ में थमाए जा रहे थे। यह कब से चला आ रहा था यह तो उसकी सास को भी नहीं पता था। जब वो 4 साल पहले इस घर की बहू बनकर आई तो उसके हाथ में कंगन देते हुए निर्मला ने कहा था, सुजाता, इसे संभाल कर रखना और हर तीज त्यौहार शादी ब्याह में पहनना। तब विनोद के पापा जी साथ खड़े मुस्कुराते हुए बोले थे, हाँ बहू, सास की बात को पल्लू की गांठ में बांध लेना। बहुत खुश प्रकृति के व्यक्ति थे। अभी 2 साल पहले एक दुर्घटना में अचानक से परिवार को अकेला छोड़ गए। माँ जी तो बिल्कुल टूट गई थी। सुजाता ही थी जिसने सास को ही नहीं बल्कि सारा घर बड़े अच्छे से संभाल लिया था। जायदाद के नाम पर बस यही एक घर और नीलू की शादी के नाम का एक प्लॉट खरीदा था, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं छोड़ गए थे। विनोद, जो कि अस्पताल में बतौर एक नर्स की नौकरी पर कार्यरत था, पापा के जाने के बाद विनोद के कंधों पर परिवार के अलावा बहन और माँ के खर्चों की भी जिम्मेदारी आ गई थी। मन से शायद इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं था तो गुस्सेल और चिड़चिड़ा सा हो गया था। सुजाता विनोद के गुस्से से बहुत डरती थी, इसलिए पूरी कोशिश करती थी कि विनोद तक कोई तनाव वाली बात ना ही जाए। एक सुघड़ और समझदार बहू के सभी फर्ज बड़े अच्छे से निभा रही थी। निर्मला भी सुजाता को बहुत प्यार सम्मान देती थी। शादी में पूरा समय सुजाता विनोद और निर्मला से अपनी कलाई छुपाती रही। शाम को शादी से निपटाकर घर आकर जब वह अपने गहने डिब्बे में रखने लगी तो उसकी चीख निकल गई। कंगन डिब्बे में नहीं थे। 2 मिनट सुजाता जैसे पत्थर सी हो गई, फिर जल्दी से खुद को संभाल पागलों की तरह कंगन ढूंढने लगी। कंगन कहीं भी नहीं थे। अलमारी, बिस्तर, पलंग के नीचे, तन्नू के खिलौनों की टोकरी, हर जगह निराशा ही हाथ लग रही थी। सुजाता ने झट से कमरे का दरवाज़ा बंद किया और फूट फूट कर रोने लगी। कंगन अच्छे खासे भारी थे। एक मध्यवर्गीय परिवार के लिए एक बहुत बड़ा आधार मुश्किल वक्त के सहारे जैसे थे। सुजाता ने अपनी प्यारी सहेली कोमल को फ़ोन कर सारी बात बताई। उसने एक समझदार सहेली की तरह सलाह दी कि जाकर अपने पति और सास को सारी बात बता दो, वो सब मिलकर इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। सुजाता विनोद को कैसे बताए, वो तो अपने होठों पर उसका जिक्र लाने से भी डर रही थी। मायके जाकर माँ से भी बात की तो माँ ने भी यही सलाह दी, परिवार की धरोहर खोई है तुमने, भले ही इसमें तुम्हारी गलती है या नहीं, लेकिन बताना तुम्हारा फर्ज है। दिन बीतते गए, राज या सीने में दफन उसे हर वक्त सहलाता रहता। शादी ब्याह त्योहारों पर कंगन भारी है, पहनने का मन नहीं कहकर सासू माँ को टालती रही। पति को बताने का कई बार मन भी किया, लेकिन उसके गुस्सा, चीखना, चिल्लाना, घर में कलेश, ऐसा ख्याल आते ही उसने खुद को रोक लिया। इस बीच सुजाता घर का खर्चे से बचाने वाले पैसों को जोड़ने लगी। अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को मारने लगी, इच्छाओं को दबाने लगी, या जानते हुए भी कंगन खरीदने भर
की राशि वो कभी जुटा नहीं पाएगी। फिर भी एक आशा से खुद को बांधे वो सालों आगे निकल आई। बिटिया तन्नू 21 बरस की हुई तो अपने लिए इंजीनियर लड़का ढूंढ लाई। लड़का ऑस्ट्रेलिया जा रहा था और तन्नू शादी के बाद उसके साथ जाना चाहती थी। विनोद और सुजाता को घर बार सब अच्छा लगा तो महीने भर में तन्नू की विदाई की तैयारी शुरू कर दी। शादी के खर्चों के साथ साथ गहनों का भी इंतज़ाम करना था। विनोद इस बड़े खर्चे के लिए अभी तैयार नहीं था। बिटिया ने शादी का फैसला उसकी योजना से कुछ पहले ही ले लिया था। माँ ने सलाह दी, बेटा तू चिंता मत कर, हम वो खानदानी कंगन बेच देंगे। तुम्हारा तो कोई बेटा है नहीं जो आगे बहू आएगी। सुजाता ने जब यह सुना तो उसका शरीर कांपने लगा। बरसों से दबे राज का पर्दाफाश होने जा रहा था। गुनाह के कटघरे में सवालों की बौछार में खुद को देखने लगी। जल्दी कोमल को फ़ोन किया और घर आजा, आज मुझे तेरी ज़रूरत है। जल्दी से जाकर जमा किए पैसे भी गिनने लगी। 40,000 ही जोड़ पाई थी। पाई पाई बचाकर इतने बरसों में पैसे हाथ में लेकर खड़ी थी कि तभी जगदीश, जो कि घर की सफ़ेदी पेंट कर रहा था, आकर बोला, दीदी जी आपके कमरे की अलमारी बहुत भारी है, थोड़ा खींचने में मदद करवा दो। सुजाता ने कहा, ठीक है मैं आती हूँ। रुपए हाथ में दबाए सुजाता जगदीश की मदद करने आ गई। दोनों ने मिलकर जैसे ही अलमारी खिसकाई तो सुजाता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। धूल और जाले से भरे नन्ही तन्नू के कुछ खिलौने अलमारी के पीछे बीच राह में अटके पड़े थे। शायद वो उस टोकरी से गिरे थे जो अक्सर वो ऊपर रखकर हाथ से धक्का देकर पीछे करते थे। जगदीश ने कहा, दीदी जी आप अपना काम कर लीजिए, यह सब मैं साफ कर लूँगा। सुजाता रुपए उठाकर चलने लगी। जगदीश उठा उठाकर चीज़ें एक तरफ फेंकने लगा। एक ठग की आवाज़ ने सुजाता के पैरों को रोक लिया। यह आवाज़ कहाँ से आई जगदीश? सुजाता ने चौकन्ना होकर पूछा। दीदी जी यह कोई गहनों वाला पाउच है, यहाँ से आई। सुजाता को याद आया, इस पाउच के साथ अक्सर तन्नू खेलती रहती थी। माँ की तरह कुछ ना कुछ उसमें डालती रहती थी। सुजाता ने जैसे ही उस धूल से भरे पाउच को खोला तो आंखें उसकी फटी की फटी रह गईं। दोनों कंगन में आज भी वैसे ही चमकती जो उसने 25 साल पहले देखी थी। कंगन हाथ में थे। सुजाता के विश्वास को यकीन नहीं आ रहा था। 2 साल की तन्नू जो उसके साथ बैठी खेल रही थी, उसने कब माँ के कंगनों को उठाकर पाउच में डाल दिया और पाउच अलमारी के पीछे कहीं अटका रहा। कभी पीछे ध्यान ही नहीं गया। वो फूट फूट के रोने लगी। उसका रोना सुनकर सभी भागकर आ गए। विनोद ने जगदीश की तरफ देखा, वो भी निरुत्तर सा देख रहा था। तभी कोमल आ गई और आकर सुजाता के पास बैठकर बोली, क्या हुआ? सुजाता ने उसके हाथ में वो पाउच पकड़ा दिया। कोमल ने जब सारी बात बतानी शुरू की तो विनोद और निर्मला के चेहरे हैरान से सुजाता को देख रहे थे। निर्मला ने सुजाता को गले लगा लिया और प्यार करते हुए बोली, पति को ना सही मुझे तो बता सकती थी, कब मैंने तुझमें और नीलू में फ़र्क किया। विनोद भी अपने गुस्से की वजह से थोड़ा शर्मिंदा दिख रहा था और सोच रहा था, काश उसने गुस्से के साथ साथ पत्नी को विश्वास भी दिया होता। माँ ने कहा, देख लिया अपने गुस्से का परिणाम। सालों तक बहू भीतर ही भीतर घुटती रही। विनोद ने सुजाता को हाथों से उठाकर खड़ा किया और बोला, चलो अभी बाजार चलते हैं और आज तुम्हारे इन जमा किए पैसों से तुम्हारी दबी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। सास ने बड़े प्यार से सुजाता के हाथ में वो कंगन पहनाकर उसका माथा चूम लिया। तो फ्रेंड्स ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आपसे फिर मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।